इसने जाना था हाउसिंग बोर्ड, तो इसमें तो जाने का फ़ायदा भी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। दाल रख दिया मैंने कुकर पे बनने के लिए। अपने लिए आटा गूंद लेता हूँ। पानी को भी रख दिया गैस पे ताकि थोड़ा सा जो है गर्म हो जाए। बाद में आटा गूंदता हूँ अपने लिए। पानी हो गया गर्म, अब आटा डाल देता हूँ। आटा गूंद के हो गया मेरा रेडी। अब इसको रख देता हूँ कुछ देर के लिए ढक के ऐसे ही, ताकि ये जो डो है अच्छी तरह से बन जाए। कुछ देर इसको ऐसे रहने देता हूँ। उसके बाद दाल को तड़का लगाता हूँ, फिर बनाऊंगा रोटी। ड्राई फ्रूट्स खा लूँ अपने जो रात को भिगाए थे मैंने। दाल पक के मेरी हो गई है रेडी। अब इसको तड़का लगा लेता हूँ। टमाटर को काट लेता हूँ इसमें धो के। अब टमाटर भी एक ही बचा है मेरे पास, तो इवनिंग में आते बारी लेकर आऊंगा सारा सामान, सब्जी लेकर आऊंगा। ऑयल को डाल दिया कढ़ाई में गर्म होने के लिए। बस इनफ है इतना। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई करता हूँ ताकि ये जल ना जाए। उसके बाद डालूंगा इसके अंदर मैं टमाटर, फिर अपनी दाल को तड़का लगाऊंगा। तड़का पक के हो गया तैयार। अब इसके अंदर दाल को कर दिया फ्राई। अब वापस से इसको कुकर में डाल देता हूँ पकने के लिए। उसके बाद अपनी रोटी बना लेता हूँ। दाल को रख दिया है गैस पे वापस से पकने के लिए। बस एक सीटी के अंदर जो है पूरी तरह से पक जाएगी। तब तक मैं बना लेता हूँ अपनी रोटी। तवे को ऑलरेडी मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर डालता हूँ सूखा आटा। दाल पक के पूरी तरह से हो गई है रेडी। रोटी भी बना लिया मैंने। अब इसको ढक देता हूँ। अब कर लेता हूँ अपने बिस्तर को फोल्ड। चादर भी झाड़ लेता हूँ, बिस्तर को भी फोल्ड कर लेता हूँ। उसके बाद करूँगा अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। बिस्तर हो गया मेरा तय, चादर भी झाड़ लिया। अब करता हूँ अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। एक्सरसाइज हो गया मेरी कंप्लीट। थंबनेल भी क्रिएट कर लिया मैंने। अब चल के अपने लिए ब्रेकफास्ट रखता हूँ। करूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। सबसे पहले तो लंच रखता हूँ। अब कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद बर्तन धोता हूँ। ब्रेकफास्ट हो गया मेरा कंप्लीट। अब धो लेता हूँ इन बर्तनों को। उसके बाद होता हूँ ऑफिस के लिए रेडी। मैं हो गया ऑफिस के लिए रेडी। अब चल के अपना लंच पैक किया जाए। लंच को बॉक्स के अंदर पैक कर लूँ, फिर निकलता हूँ ऑफिस के लिए। दाल रख दी है, रखता हूँ रोटी इसके अंदर। ये तो आ गया अच्छी चम्मच। अब करता हूँ इसको बंद। ये रख दिया लंच इसके अंदर, बॉटल। अब कर देता हूँ इसको पैक। बैग कर लिया पूरा पैक। अब निकलता हूँ ऑफिस के लिए। ऑफिस के लिए निकल गया घर से। आज भी प्रॉपर टाइम से निकल गया, क्योंकि अब मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ मॉर्निंग में। अब जो मैं 3-4 दिन ऐसे ही गया था घर से भागा, तो वो इसीलिए गया था क्योंकि मॉर्निंग में मैं एडिटिंग करने लग गया था और फिर मेरे को हो जाती थी ऑफिस के लिए लेट। इसीलिए बस आज ना मिले आगे ट्रैफिक, वरना फिर से वही होगा, दूसरे रास्ते से निकलना पड़ेगा मेरे को। आज फिर काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ पीछे के रास्ते से जा रहे हैं, तो देखूँगा एक दिन वहाँ से जाके कि आखिर वहाँ का रास्ता निकलता कहाँ से है, क्योंकि जो भी ऑफिस वाले सारे वहीं से जा रहे हैं। आई थिंक ये वाला लॉन्ग रूट है जहाँ से मैं जा रहा हूँ। आज फिर लगा हुआ वहाँ से ट्रैफिक। लाइटें लग रहा फिर से सही नहीं हुई अभी तक। लाइटें तो ठीक नहीं हुई है वहाँ पे, बट फिर यही है कि आज ट्रैफिक नहीं हुआ मॉर्निंग में। जब तक मैं रोड क्रॉस करने के लिए पहुँचा तो आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है निकल चुकी थी ऑलरेडी, क्योंकि जो गाड़ियाँ दूसरी तरफ से आती है वो वहाँ पर थी नहीं, तो इसीलिए आज ट्रैफिक नहीं लगा। वरना इस वक्त तो मॉर्निंग में 2 दिन से पिछले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। लाइटें जो है ग्रीन हो गई। अब तो रोड क्रॉस आगे से ही करना पड़ेगा। लाइट्स अभी भी ग्रीन ही है, तो आगे से ही करता हूँ रोड तो क्रॉस। जहाँ पे ऑटो खड़ रखा है वहाँ से। यही होता है अगर टाइम से रोड क्रॉस ना करो तो। उसके बाद तो पता नहीं दोबारा से कब होगी लाइट राइट। ऐसे ही ट्रैफिक लगा रहता, फिर खड़े रहो ऐसे ही। अब आगे खड़ा तो ऑटो, इससे पूछता हूँ सेक्टर 20 ना, ये वाला ऑटो तो जाएगा नहीं सेक्टर 20। इसने जाना था हाउसिंग बोर्ड, तो इसमें तो जाने का फ़ायदा भी नहीं। इसने यहीं से मुड़ जाना आधे रास्ते से।
ऑफिस के पास पहुंच गया आज टाइम से ही। ये बंदा फिर से खड़ा है पीछे। एक तो ये है ना, यहाँ पे लाइटों पे बंदे रोकते भी नहीं हैं, तो देख के उतरना पड़ता है। अब यहाँ पे भी लग रहा है लाइटें होगी हमारे को। रोड कर लिया क्रॉस, अब चलता हूँ ऑफिस में। अपने ऑफिस से निकल गया मैं, आज लेट निकला हूँ। मीटिंग में थे तो टाइम का पता भी नहीं चला। अब जब भी मीटिंग होती है ऐसे ही होता है कि देर हो जाती है टाइम से। अब यहाँ से देखता हूँ कि ऑटो कितने बजे मिलता है। मेरे को सब्जी भी लेनी है आगे जाके, तो ऑलरेडी वैसे ही लेट हो गया हूँ मैं। तो अब देखता हूँ, यहाँ से आगे चलता रहता हूँ। यहाँ से ऑटो मिल जाएगा तो बैठ जाऊँगा। अब यहाँ पे खड़ नहीं सकता ना मैं इतना। अब क्या पता ऑटो कब आए। अगर यहाँ से नहीं भी मिलता ऑटो तो आगे लाइटों से मेरे को मिल ही जाएगा ऑटो। वहाँ पे खड़े रहते हैं। एक आ तो रहा है पीछे, देखूँ अब ये बिठाता है नहीं बिठाता वहाँ के लिए। ना ये ऑटो पूरा भरा हुआ था, तो फिर इसमें बैठने का तो फ़ायदा ही नहीं है। और ना इसने बिठाना था मेरे को। आज मैं ही उतर गया ऑटो से जल्दी, क्योंकि एक तो वैसे ही ऑफिस से मैं लेट निकला। अब मेरे को सब्जी भी लेनी है और ट्रैफिक में यहाँ पे जब तक मैं फंसा रहूँगा तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इससे तो बेहतर यही है मैं यहाँ से पैदल चल के ही जाऊँ। जितने मैं यहाँ से पैदल चल के जाऊँगा उतने में ऑटो वहाँ पे फंसा ही रहेगा। ये लगा हुआ जाम इतना लंबा। अब एक ऑलरेडी मैं लेट हो रखा हूँ, और अगर ऑटो में बैठा रहूँगा तो और यहाँ पे फंसा रहूँगा ट्रैफिक में। इससे जल्दी चलता हूँ। सब्जी भी लेनी है। आलू प्याज तो पड़े हैं घर में, बट फिर वही है ना, मॉर्निंग में आज लास्ट था टमाटर, तो वो तो लेना ज़रूरी है। तो फिर आलू प्याज भी ले ही लूँगा मैं, वरना बार बार कौन जाता रहे मंडी में सब्जी लेने। यहाँ से जाता हूँ सीधा मंडी, उसके बाद सब्जियाँ ले लेता हूँ, फिर निकलूँगा घर के लिए। ट्रैफिक हो रखा आज तो। आज ज़्यादा टाइम मेरे को लग गया मीटिंग की वजह से। ट्यूसडे था, हर मंगलवार को जो है मीटिंग होती थी, जो पिछले मंगलवार से नहीं हो रही थी, तो आज हो गई है वो मीटिंग। इसीलिए आज जो है इतना ज़्यादा टाइम लगा, वरना तो 6 बजे तक तो मैं पहुंच ही जाता हूं घर पे। किलो पालक लो, मेथी धनिया देसी लो 10 रुपए। क्या रेट है? 20 रुपए किलो। ये 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। इसमें उसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, ये कर किलो। प्याज 30 रुपए किलो। किलो। छोटे छोटे रखना, बड़े ना रखो। और वो प्याज कर देना किलो। ऑनलाइन कर दूँ ना? सब्जी ले लिया, अब ले लेता हूँ केले वहाँ से जाके, फिर निकलता हूँ घर को। सब्जी ले ली सारी, केले भी ले लिए। अब निकलता हूँ घर को, और घर जाके पानी आ रहा होगा इस वक्त, तो पानी भर लूँगा। बकेट भी ऑलमोस्ट खाली हो ही गई है। देर तो मेरे को हो ही गया, बट कोई नहीं, मीटिंग भी फिर कभी कभी होती है ऑफिस में। घर पहुंच गया हूँ, अब करता हूँ रेस्ट, उसके बाद डिनर बनाऊंगा। फिर फ्रेश हो गया हूँ। जो मैं सब्जियां लेकर आया था मंडी से परचेज करके, उनको जो है टोकरियों में डाल दिया है अच्छी तरह से। अब चल के बनाना खा लेता हूँ और कुछ देर रेस्ट करूंगा। उसके बाद बनाऊंगा अपने लिए आज का डिनर। बनाना मैंने कर लिया कंप्लीट, मैंने खा लिया। अब चल के पानी भर लेता हूँ। इस बकेट को भरना है, जो सेकंड बकेट है वो तो ऑलरेडी भर रखी है मेरी, तो उसको भर लेता हूँ। पानी मैंने भर लिया। अब करता हूँ अच्छे से रेस्ट, उसके बाद बनाऊंगा अपने लिए आज का डिनर। जब तक रेस्ट कर रहा हूँ, रेस्ट तो फिर होता ही रहेगा, वरना रात को फिर आज लेट सोना पड़ेगा। तो एडिटिंग जो है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। और मॉर्निंग में जो थंबनेल बनाया था
उसको भी जो है कंप्लीट कर लेता हूँ। ये आदि योगी जो आज ही आए हैं एकदम मस्त लग रहे हैं। रेस्ट तो मैं बाद में ही करूंगा, खाना बना लेता हूँ पहले क्योंकि ऑलरेडी वैसे ही बहुत लेट हो गया है। तो अभी खाना बना लेता हूँ, खाना खाने के बाद अब करूंगा रेस्ट। इन बर्तनों को रख दूं मैं पहले ऊपर, उसके बाद अपने लिए जो है टमाटर प्याज और आलू बर्तन रख दिया मैंने ऊपर। काट लेता हूँ टमाटर और प्याज को। सबसे पहले तो मैं प्याज को ही काट लेता हूँ, टमाटरों को काटूंगा बाद में। टमाटर काट लिए हैं, प्याज भी काट, इसमें डाल लेता हूँ मसाला। उसके बाद कुकर को रखता हूँ गैस पे ताकि थोड़ा सा सूख जाए। जब मॉर्निंग में इसको धोया था अच्छी तरह से अभी तक सूखा नहीं है, इसके अंदर जो है पानी पहले अच्छी तरह से सुखा लूंगा गैस में। उसी के बाद तेल को डालूंगा। तेल तो हो गया इसमें गर्म, और इसमें डाल देता हूँ प्याज ताकि अच्छी तरह से वो फ्राई हो जाए। प्याज तो हो गया अच्छी तरह से फ्राई। अब इसमें डाल देता हूँ टमाटर ताकि ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। सबसे बड़ा सरप्राइज ये मिला कि मैं बना रहा था खाना और दोस्त ने बाद में फोन करके कहा कि खाना बनाने की जरूरत नहीं है, बाहर से मंगा लिया है। और जो मैंने टमाटर प्याज फ्राई करे थे वो सारे पड़े वहां पे। आज डिनर तो बनाना नहीं है, तो जब तक बाहर से डिनर आ रहा है तब तक मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ और अपनी वीडियो एडिटिंग को जो है कंप्लीट कर लेता हूँ। चल के अब खाना खा लेता हूँ, ऑर्डर करा था वो भी आ गया है, अब उसको खा लेता हूँ। उसके बाद अपनी वीडियो एडिटिंग करूंगा कंप्लीट, फिर अपने लिए भिगाऊंगा राजमा, उसके बाद सोऊंगा क्योंकि कल रात को मैं राजमा भिगाना भूल गया था। तो मॉर्निंग में आज फिर मैं यही कंफ्यूज रहा कि अब दाल बनानी क्या है। तो फिर जो मेरे को सबसे पहले दाल दिखी मैंने वही रख दी ऑफिस के लिए, फिर इससे पहले कि दोबारा से वो ना हो, मेरे को नींद ना आए दोबारा से जल्दी, तो इसलिए मैं राजमा को जो है पहले ही भिगा लूंगा खाना खा के बर्तन धोने के बाद। ये आ गया मेरा पार्सल, इसके अंदर परोंठे हैं, इसके अंदर दही है। अब तो खा लेता हूँ इनको मैं फटाफट, उसके बाद धोऊंगा अपने बर्तन जो दिन में गंदे हुए थे और जो आज एक कुकर गंदा हुआ है तो उसको धो लेता हूँ। उसके बाद अपने लिए राजमा भिगाऊंगा। डिनर हो गया मेरा कंप्लीट, अब इसको भी खा लेता हूँ जो दिन में मैंने परचेज करा था। डिनर हो गया कंप्लीट, अब चल के बर्तनों को धो लेता हूँ, उसके बाद अपनी राजमा को भिगा लेता हूँ। थोड़े से ही बर्तन है क्योंकि घर पे डिनर तो बनाया नहीं मैंने आज, बस ये कुकर हुआ था जूठा जो मैं डिनर बनाने के लिए मैंने इसमें तड़का लगाया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि मेरे दोस्त खाना ऑर्डर कर रखा है। अगर पता होता तो मैं ये सब बनाता ही ना। बर्तन मैंने धो दिए हैं, गैस पे रख दिया कुकर में पानी गर्म होने के लिए ताकि इसके अंदर अपनी राजमा भिगा दूं। जब तक ये कुकर गर्म हो रहा है मैं अपने लिए ड्राई फ्रूट्स भिगा लेता हूँ। अब ड्राई फ्रूट्स भी मेरे खत्म होने वाले हैं तो संडे को लेकर आऊंगा, मैं ड्राई फ्रूट्स। बादाम है मेरे पास, किशमिश और अंजीर लेकर आनी है। बाकी बादाम तो मेरे को इतना, ड्राई फ्रूट्स भी मैंने भिगा दिए हैं। अब इसको ढक के रख देता हूँ। पानी भी हो गया है, ऑलमोस्ट बॉईल हो गया है। इसके अंदर डाल देता हूँ मैं राजमा और फिर इसको बंद करके रख देता हूँ ताकि मॉर्निंग के लिए राजमा जो अच्छी तरह से सोक हो जाए इसके अंदर। राजमा को भिगा दिया गर्म पानी में, अब इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। सुबह तक जो है अच्छी तरह से भीग जाएगी और 2 या 3 सीटी में मेरी राजमा अच्छी तरह से बन जाएगी। अब चलता हूँ और अपनी वीडियो एडिटिंग को जो है कंप्लीट कर लेता हूँ। मेरी जो वीडियो है वो हाई रेजोल्यूशन में एडिट हो ही नहीं रही है क्योंकि मेरा जो टैबलेट है वो हाई रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सारी की सारी आ रही है मेरे ही टैबलेट में क्योंकि वो हाई रेजोल्यूशन एडिटिंग को सपोर्ट कर ही नहीं रहा है।